नमस्कार दोस्तों, मैं भरत। आज एक नए विषय पे आज हम एक नया विषय आगामी आने वाले दिनों में जितनी भी भर्तियां हैं उनको लेकर बात करेंगे कि उनकी तैयारी एक साथ जारी रखें या आप एक इंडिविजुअल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसको जारी रखें। दोस्तों, आने वाले समय में RS SI री एग्ज़ाम 2021, CET ग्रेजुएशन, CET 10+2 और काफ़ी भर्तियाँ लगातार चल रही है, जैसे अभी हुई कंप्यूटर अनुदेशन वाली। तो आप अपनी तैयारी को अपनी जिस भर्ती के लिए आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जारी रखें। अगर आप CET की तैयारी कर रहे हैं तो CET के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आप RS और SI वाले हैं तो उसका CET से अलग है सिलेबस, तो आप लगभग वो तैयारी जारी रखें, ताकि वो अगर आप करोगे तो CET तो वैसे भी निकल जाएगी उसमें, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत विस्तृत है, बड़ा है। तो आपको CET की अलग से तैयारी करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन वे विद्यार्थी जो केवल CET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अब आपके पास समय कम है। आप समय को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को लगातार धार देने की कोशिश करें, अपने आप को साबित करने की कोशिश करें और अपनी मेहनत और पढ़ाई पर विश्वास रखें। आज एक मोटिवेशनल कोड के साथ में हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे कि तेरे में क्या हुनर है ये बताना ज़रूरी है। तेरे में क्या हुनर है ये बताना ज़रूरी है। अगर तू जिंदा है तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, ये मोटिवेशनल कोड नहीं है, ये किसी महान आत्मा के दिए हुए विचार है। आप अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश करो। आप अपने आप को अपना 100% लगाओ। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ आपकी विचारधारा, आपकी सोच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पढ़ाई में ऐसा कोई महान आदमी थोड़ी वो सीट प्राप्त करता है गवर्नमेंट वाली, वो भी आपके बीच में से ही एक निकला हुआ कैंडिडेट होता है। सिर्फ सोच होती है। आसपास में जो भ्रम होता है, लोग कहते हैं नहीं तू नहीं कर पाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, अपने आप पर विश्वास रखो और कोशिश करो कि मैं कर लूँगा। और मैं बोल रहा हूँ, अपने आप पर बिलीव और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो। गवर्नमेंट जो आपको चाहिए वो आपको आराम से और आसानी से मिलेगी, लेकिन आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना पड़ेगा और पढ़ाई को निरंतर जारी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई को एक दिन पढ़ाई कर ली, 2 दिन छुट्टी, फिर तो इससे आपका जो पढ़ाई का रूटीन है वो बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो आप अपनी पढ़ाई को लगातार रेगुलर जारी रखो, अपनी मेहनत को लगातार जारी रखो, ताकि आपका जो आगे का भविष्य है वो सुनहरा हो सके। मैं बोलता हूँ दोस्तों, आपसे ज़्यादा आपके सपनों की उम्मीद आपके माता पिता को है। आपको माता पिता चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट सिलेक्शन हो। समझ रहे हो आप? तो आप उनकी उम्मीदों पर हर उस पल को प्राप्त करने की कोशिश करो जिसके लिए उन्होंने आपके लिए सपने सजोए। समझ रहे हो आप? और अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़ना, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि नहीं मेरी ही कमी थी। ताकि अगर आप पॉइंट 0.1 या फिर 1 नंबर आधे नंबर से रह जाते हैं तो इसका पश्चाताप दोस्तों आपको इतना होगा कि आप आगे अपनी अगली वाली जो भर्तियाँ आएगी उसमें भी अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। इसलिए अभी जो टाइम है उसमें आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखो और अपने आप को पूरा साबित करने की पूरी कोशिश करो। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आगे की सारी भर्तियों की आपको डे बाय डे जानकारी देता जाऊंगा। इसके साथ ही मैं अपनी क्लासें भी स्टार्ट करने वाला हूं कुछ ही टाइम में, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग में जीके से स्टार्ट करेंगे और फिर आगे आप ऐसा कोई विषय नहीं है वो जो अपने को समझ नहीं आ रहा था, वो सब आराम से आप जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं वैसे वैसे अपनी क्लासें अपलोड करता जाऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले जीके स्टार्ट करने का उद्देश्य ये है ताकि आप लोगों से जुड़ाव हो और अच्छे से अच्छा मतलब अपना कम्युनिकेशन बने। मैं बहुत जल्द से जल्द अपने आप को आपके साथ में जोड़ने का प्रयास करूँगा और उसके लिए मुझे भी अपना 100% आपके साथ में देना पड़ेगा दोस्तों, ताकि मैं आपका और अपना दोनों का जो ये ज्ञानधारा रूपी
संसार है इससे अपने आप को जोड़ सकूँ, स्थापित कर सकूँ। दोस्तों आपको लगता होगा कि ये इनके जो भाव है, विचार है, वो पता नहीं अलग है, लेकिन दोस्तों ये मेरा विचार नहीं है, ये मेरा अनुभव है। मैंने काफ़ी सालों तक अपने आप को स्थापित करने की पूरी कोशिश की और आज मैं उस मुकाम पर खड़ा हुआ हूँ ना। मेरा मन मैंने अपने आप का अपना एक लक्ष्य बनाया दोस्तों। जैसे अर्जुन को सिर्फ वो चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, वैसे मुझे भी अपना लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था और मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। आसपास क्या हो रहा है उसको अभी के लिए बिल्कुल छोड़ दो। अभी आप अपने गोल पे ध्यान दो कि मुझे करना क्या है, क्योंकि लोगों का काम है आपको भ्रमित करना। आपको अपने आप से और अपने विचारों से, आपके दोस्त हो, आपके पड़ोसी हो, कोई भी हो ऐसा जिससे आपको भ्रमित होने का या फिर अपने आप में ऐसा लगे कि यार मुझे डिमोटिवेट हो रहा है, तो आप अपने आप को सेल्फ संभालो और अपने आप को उस चीज़ से कुछ टाइम के लिए अपने आप को दूर कर दो और अपनी पढ़ाई में 100% दो। समझ रहे हो? और सफलता वो तो मिलनी है, आप अपने आप पर विश्वास रखो, बस अपना रास्ता छोड़ो मत। एक ना एक दिन आराम से मिल जाएगी, कैसे भी मिलेगी, किसी रूप में मिलेगी, आप उसकी टेंशन मत करो। आप अपना मेहनत करो। आप मेहनत करते टाइम रोना नहीं है कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। आराम से सब मिल जाएगा। जब आपका वक्त, आपका सही उचित आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका आराम से हो जाएगा आपका। समझ रहे हो? तो आप अपने आप को पूरी स्थापित करने की कोशिश करो। मैं आपके लिए बहुत जल्द से जल्द अपनी क्लासेस स्टार्ट करूँगा, ताकि मेरे पास जो अपना अनुभव है, ज्ञान तो क्या बोलूँ, अनुभव है, वो आपको दे सकूँ। और इसके साथ में ही हम रीड प्री वाली क्लासें भी लगभग स्टार्ट करेंगे, ताकि जल्द से जल्द आपसे हमारा जुड़ाव हो और अपनी जो ये यूट्यूब वाली यात्रा है वो आगे सरल और सुगम बने। दोस्तों मैं कहता हूँ, आप पढ़ रहे हो, उसके साथ अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपको कॉन्फिडेंस है, फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई हुई है जिसमें यही बात कही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखो और अपने मॉक टेस्ट जो दे रहे हो ना, उस पर विश्वास रखो। कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते हो। बस योग्यता, आपने वैसे भी पहले ही सब अपने आप डिसाइड कर लिया कि मुझे किसकी तैयारी करनी है। मतलब आप अपने आप सुनिश्चित कर रहे हो कि मुझे तैयारी किसकी करनी है, और आप लगभग तैयारी उसी की कर रहे हो। आपने और एग्ज़ाम देते हो, लेकिन तैयारी सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की कर रहे हो। समझ रहे हो? ऐसे नहीं होता है कि आप ये छोड़ दी वो पकड़ ली, ये छोड़ दी वो पकड़, ऐसे नहीं होता। आप कर भी एक ही रहे हो और आपको करनी भी एक ही है। समझ रहे हो? और उस जिसके लायक हो आप, वो मिल जाएगी आपको। तो उसकी आप मेहनत लगातार जारी रखो। और मैं कहता हूँ लास्ट दिनों में, आपको पता है एक रॉकेट की गति होती है, उसका कारण क्या होता है? उसके पिछवाड़े में दोस्तों आग लगी हुई होती है, और वो आग की वजह से ही वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गुरुत्वाकर्षण बल को पार करते हुए अंतरिक्ष में चला जाता हो। वैसे लास्ट दिनों में अपने अंदर जो एस्पिरेंट होते हैं ना, उनके भी पिछवाड़े में आग लगी होनी चाहिए। लगना चाहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं। आसपास वालों को ये सा अनुभव हो जाना चाहिए कि यार करता क्या है बंदा। तो अपने आप को स्थापित करने की पूरी कोशिश करो। मैं आपको अगले वीडियो में अपने विचार, या फिर मैं आपका छोटा भाई के रूप में हूँ, जो भी मेरे आपसे विचार बनते हैं मैं आपको अपने वाणी के रूप में प्रेषित करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।